हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी थी। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो बच्चों इससे पहले हम थोड़ा उसकी थ्योरी देख लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। दोस्तों किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमारे पास कई सारी बीजगणितीय विधि हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, और इसके अतिरिक्त और भी कई सारी विधियां हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। बच्चों प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस में से क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू को, या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को, मतलब एक को x को या y को एक साइड में रख लेंगे, बाकी का बचा हुआ सारा मटेरियल को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे बच्चों। तो जो बचेगा ना, जिसको हम रखेंगे, जैसे x को रखेंगे तो क्या करेंगे हम x को, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है आपके लिए क्वेश्चन, ये है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो मैं 7x को इधर रख लेता हूँ, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 15y+2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ पे एक्स के साथ में 7 और है, तो मैं एक्स को एकदम फ्री कर देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 15y+2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है इसको मैं दूसरे वाले इक्वेशन में रख दूंगा बच्चों। ठीक है, तो रखने से क्या होगा, वहाँ पर मुझे जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो बाई की इक्वेशन प्राप्त होगी, और वहाँ से मैं बाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, और उस बाई की वैल्यू को मैं किसी भी समीकरण में रखे, या तो एक में या दो में रखकर मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरे वाले को ले लिया है, दूसरा वाला जो इक्वेशन है ना इसको ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे उनको दिख रहा था एक्स एकदम फ्री है, एक्स के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से इन्होंने ऐसा लिया है। तो हम देखो, आप जब x+2y=3 है, तो देखो जब 2y दूसरी साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3-2y आ जाएगा, x बराबर 3-2y आ जाएगा। अब इस x बराबर 3-2y को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब देखो रखा यहाँ पर 7 आ गया, x की जगह पे हमने रख दिया 3-2y और -15y इक्वल टू 2 रख दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का 3 के साथ में 21 आ गया, और -2 के y के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14 बाई हो जाएगा, और -15 बाई ऑलरेडी दे रखा है इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आप देखिए ये 21 है ना, 21 को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा, इस साइड में लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ चूंकि 2 प्लस का है, और 21 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 21 जाएंगे तो माइनस के 19 बचेंगे बच्चों, है ना। और यहाँ पे देखिए -14 बाई है, यहाँ पे -15 बाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -29 बाई हो जाएगा। जब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बाई की जो कॉफिशिएंट है उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दूसरी साइड में उसको भेज देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 19/29 आ जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू को किसी भी समीकरण में, या तो इस वाले समीकरण में या इस वाले समीकरण में, किसी भी समीकरण में आप इसको रख सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं हम आगे। जब बाई की वैल्यू को इन्होंने रखा है कौन से वाले समीकरण में, इन्होंने रखा है दूसरे वाले समीकरण में। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में इन्होंने बाई की वैल्यू रख दी है, तो x बराबर कितना आ गया, 3-2, बाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 19/29 आई थी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 49/29 आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 49/29 आ गई, बाई की वैल्यू कितनी थी, 19/29 थी। इस तरह से इसका जो हमारा सॉल्यूशन निकल आया, इसे बोलते हैं हम प्रतिस्थापन। ठीक है, मतलब प्रतिस्थापन, इसमें से एक को क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, दूसरी जगह को, एक को दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं, ये होता है बच्चों। ठीक है ना, अब हम आगे चलेंगे। अब देख लेते हैं हम, देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। तो मैंने मान लिया पेंसिल x है और रबड़ y है, तब क्या हो जाएगा इक्वेशन, 2x + 3y = 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4x + 6y = कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसा हम निकालते आए हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहली वाली इक्वेशन 100 है,
इन्होंने ली है, इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3y को दूसरी साइड में ले जाएंगे, 3y दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो x के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे हम डिवाइड में भेज देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो इन्होंने सॉरी हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमने जो निकाली है वो समीकरण 1 से निकाली है। तो हम उसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जब हम उसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, क्योंकि हम जिस समीकरण से जो वैल्यू निकालते हैं ना, उस समीकरण को, उस वैल्यू को हम दूसरे वाले समीकरण में ही पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 3y अपॉन 2 आ गई, जो मैं यहाँ पे रखूँगा 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, देखिए जरा, एलसीएम लेने की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 है, ये 2 है, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करूँगा तो 18 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3y से करूँगा तो माइनस 6y हो जाएगा, और प्लस 6y दे रखा है इक्वल टू 18 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 18 इक्वल टू 18 आ गया। इसका मतलब समीकरण में गौर करने की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और यहाँ पर क्या था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। यदि मैं दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो आ जाएगी सेम टू सेम, यानी कि ये दोनों समीकरण एक ही समीकरण हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू निकल के नहीं आएगी, है ना। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 देख, वो भी ऐसे ही है। उसमें क्या होगा, रेल की पटरियाँ वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसकी वैल्यू बराबर आएगी नहीं। इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी है। एक्सरसाइज 3.1 3.2 के जो है ना, वो सेम उसी से संबंधित हैं ये वाले क्वेश्चन। अब मैं बात कर देता हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। कि निम्न रैखिक समीकरण जो उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों हमने प्रतिस्थापन विधि अच्छे से पढ़ ली है। तो देखो जैसे हमारा ये है x प्लस बाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड क्या है x माइनस बाई इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने 2 ले लिया, तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस बाई आ जाएगा ना। तो इस x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूंगा। समीकरण नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ, तो देखिए क्या आता है, 4 प्लस बाई, बाई एक और है वहाँ पे, इक्वल टू कितना है 14 है। अब बच्चों देखो 4 दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और यहाँ पर बाई प्लस बाई यानी 2y है। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, 2y इक्वल टू 10 आ गया। तो इस पर बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई की वैल्यू 5 आ गई, है ना बच्चों। अब बाई की वैल्यू 5 आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई की वैल्यू को इस समीकरण में रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने समीकरण 2 में रखने जा रहा हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 5 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप दूसरे वाले प्रश्न को कर सकते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेने के बाद में आपको 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगी, और दोनों को प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपको दे रखा है, आराम से इसको तसल्ली से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप एक चीज़ देख लेना, ये वाली जो क्वेश्चन है और ये वाली क्वेश्चन सेम है। इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा इस वाली में से, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करके चलेंगी। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अभी एग्जांपल जो कराया था मैंने 18 इक्वल टू 18 आया था, पर उसी तरह का संबंधित सवाल है ये। अब बच्चों बात करते हैं चौथे सवाल की। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, दशमलव के रूप में दे रखा है। दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें पहले ऊपर और नीचे दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, है ना बच्चों। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। √2x प्लस √3y इक्वल टू ये है और ये है। अब बच्चों इसको मैंने कई बार अनुभव किया है, बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रूट वाली संख्याएं आ रखी हैं। तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ आपको। देखिए जरा, जैसे
इक्वेशंस दोनों ले ली मैंने, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड दूसरी हमारे पास √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, तो y की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो √2x उस दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है, √3 का मैं डिवाइड कर दूंगा तो √3 ये आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। अब हमने चूंकि कौन से इक्वेशन निकाला था, पहले वाले से निकाला, तो हम इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे। आप देखिए दोस्तों, दूसरा वाला इक्वेशन क्या था हमारा, √3x माइनस √8y है ना, तो √3x माइनस √8y था, एक माइनस यहाँ लगा हुआ तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √8 ये आ गया और √2/√3 ये आ गया और x ये आ गया। अब बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, आप देखिए जरा, ये इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर √8 है, यहाँ पर √2 है, जब √8 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएगा, √3 एज इट इज रख दिया, x को भी एज इट इज रख दिया। अब मैं दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया है, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और √3 लेने के बाद मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 16 है तो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और √3 को मैंने 0 में डायरेक्ट भेज दिया। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई, हमारे पास इक्वेशंस आ गई 3x प्लस 4x इक्वल टू 0। जब मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो 7x इक्वल टू 0, और जब मैं x का कोएफिशिएंट को डिवाइड कर दूंगा 0 में तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में पुट कर दूंगा, किसी में भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें चाहे इसमें, ठीक है। मैंने पुट किया समीकरण 2 में बाई की, तो यहाँ पे देखिए जरा, मैंने x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। इसका छठवां दे रखा है, छठवें भी आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में आपको इस तरह की इक्वेशंस मिल जाएगी, तो आप उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, और इससे m का वो है मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए जरा, अब मैं देखो ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस से हम x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमारी x y दोनों की वैल्यू निकल के आएंगी हम उसको इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। इस वाले इक्वेशन रखने से क्या होगा, हमारी m की वैल्यू निकल आएगी जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करें, फिर से देखें इसको। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योगों को बताइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मैंने मान ली वो संख्या x और y हैं, तो देखो x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो मैंने मान लिया x इक्वल टू 3y है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं x में से y घटाया, यानी x बड़ा है तभी तो प्लस का आया ये, है ना, तो यहाँ पर मुझे x इक्वल टू 3y लेना पड़ेगा। अब मेरे पास देखो दो इक्वेशंस आ गई। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा x की जगह, तो y की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास, है ना। देखो जरा 3y में से y गया तो y 2y बचा, 2y की वैल्यू 2 का मैं डिवाइड करूँगा 26 में तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी, है ना। अब मैं y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 39 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 39 आ जाएगी, एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देख लो आप, ये कह रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो आप 39 में से 13 घटाइए, 26 आ रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है तो 13 या 39 होते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। अब आगे चलते हैं हम। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। बच्चों आपको अच्छे से पता है दो संपूरक कोणों का जो कितना होता है, कोई कोण संपूरक कोण है इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है ना। और आगे क्या करा है कि बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 18 है। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को उधर ले जाइए, x की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, उसके बाद y की वैल्यू में टर्म में आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से उसका तीसरा देख लिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। मान लिया मैंने बल्ले के लिए x डिनोट करूंगा और गेंद के लिए मैं y डिनोट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800।
ठीक है बच्चों, अब बाद में किसने क्या बोला, बाद में उसने 3 बल्ले और 7 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्ले और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदी, और खरीद तो लाया लेकिन उसको इतना नहीं पता था कौन सी चीज़ कितने की। तो उसने क्या किया, 2 इक्वेशंस बनाई, और दोनों इक्वेशंस बनाने के बाद में किया, सॉल्व किया। तो बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, आप इनको आराम से हल कर सकते हैं अब, है ना। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। दोस्तों आप मार्केट में गए होंगे तो ऑटो वाला क्या कहता है, आपने कई बार देखा होगा कि भाई आप भले ही ऑटो में बैठ के उतर जाओ, 25 रुपये फिक्स कराया है तो इतना तो लगेगा लगेगा, होता ही नहीं होता है। तो ऐसे ही इस तरह से कहिए, तो मैंने मान लिया वो फिक्स कराया एक्स है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा था, 10 किलोमीटर दूरी चलने पर भाड़ा 105 है, तो मैंने मान लिया 10 किलोमीटर 10 हमें रेट नहीं पता था ना उसकी, तो मैंने 10 मान लिया। 10 किलोमीटर चला था तो 10, और बाई उसकी रेट नहीं पता था तो मैं बाई मान लिया। तो कितना भाड़ा आ रहा है उसका, 105 रुपये आ रहा है। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए यानी x + 15/155 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद में बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, आप कर लेना, इक्वेशंस आपको मिल ही गई हैं। सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे पूछ के आ रहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो x की वैल्यू हमारी 5 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी। अब 25 किलोमीटर याद करना है, यानी x + 25/, x की जगह 5 रख दो, और 25 बाई की वैल्यू 10, तो 250 और 5 55, 255 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दी जाएं तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए जरा। देखो मैंने मान लिया कोई भिन्न x/y है। अब बोल क्या रहा है, किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न ये हो जाती है। तो मैंने इसकी इक्वेशंस बना ली, ठीक है, ये वाली इक्वेशंस आ गई। इसी तरह से अगर 3 जोड़ दी जाएं तो ये हो जाती है, तो मैंने इसकी भी इक्वेशंस बना ली। अब क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आराम से हल कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसको हल कर लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7/9, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद, मैंने मान लिया प्रेजेंट में जैकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है। तब 5 वर्ष बाद यानी x + 5 = y + 5। जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दो तो उसकी पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई। इसी तरह से क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट में x है तो 7, 5 वर्ष पूर्व x - 5, और बच्चे की y है तो 5 वर्ष पूर्व y - 5 कितनी थी, 7 गुना थी। तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है बच्चों। आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक जय हिंद, जय भारत।